5 यूइची कातागिरी। तो पहले मैं तुम्हें इसके एनीमे यानी टोमोदाची गेम्स का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सो इस एनीमे में 5 दोस्तों का एक ग्रुप होता है जिसमें यूइची भी है एंड वो लोग नॉर्मली अपनी हाई स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं एंड फिर एक स्कूल ट्रिप प्लान होती है और उसके लिए फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं और फंड्स का टोटल अमाउंट रहता है 2 मिलियन येन। बट एकदम से वो 2 मिलियन येन गायब हो जाते हैं और इन 5 लोगों को एक मिस्टीरियस जगह बुलाया जाता है और फिर इनके साथ होता है टपाटप टपाटप टपाटप। तो वहाँ पे इन 5 लोगों को फोर्स किया जाता है साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने के लिए और इनकी फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट को टेस्ट करने के लिए। अब ये लोग वहाँ कैसे पहुंचे और किस कारण से पहुंचे ये पता करने के लिए तो तुम्हें ये एनीमे देखना पड़ेगा। पर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ इस बंदे की। तो यूइची थोड़ा पुअर रहता है और पार्ट टाइम जॉब करता है खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और इसके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी जो इसकी मम्मी ने इसको बताई थी कि फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। और ये बंदा तुमको शुरू में बहुत इंफीरियर सा लगेगा क्योंकि ज्यादातर मैनिपुलेटर्स ऐसे ही होते हैं, वो खुद को इंफीरियर दिखाते हैं और तुम्हें सुपीरियर ताकि तुम उन्हें सब बता सको एंड फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि दे आर कंट्रोलिंग यू। और ऐसा ही यूइची भी है एंड इसकी दूसरी साइड काफी ज्यादा डार्क है। और भाई जैसे जैसे तुम ये एनीमे देखते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ये बंदा एक सिनिस्टर लगने लगेगा। और इसमें सबसे ज्यादा टेरिफाइंग एबिलिटी ये है कि यूइची ह्यूमन इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब यार इस बंदे ने 3 लोगों को आपस में ही लड़वा दिया था सिर्फ उनके सामने एक ही जगह पे बैठे बैठे। एंड ये एनीमे बहुत अंडररेटेड है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इसे एक बार जरूर देखना। सिर्फ 12 एपिसोड्स ही है। नंबर 4 आयानो कोजी क्योताका। भाई इसको तुमने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा या तो रील्स में या फिर शॉर्ट्स में क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एडिट्स बने हुए हैं। तो ये बिलोंग करता है क्लासरूम ऑफ द इलाइट एनीमे से। सो इस एनीमे में जापान की गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल बनाती है जिसमें से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा उसे अपनी मर्जी का कॉलेज मिल जाएगा। और इस स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसके मार्क्स के हिसाब से किसी को भी A, B, C या D इनमें से एक सेक्शन मिलता है। A सेक्शन है मोस्ट सुपीरियर्स के लिए एंड डी सेक्शन है मोस्ट इंफीरियर्स के लिए। बट इस स्कूल में सरवाइव करना इतना इजी नहीं होता। जब भी कोई न्यू स्टूडेंट इस स्कूल में आता है तो उसे फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस के लिए 10,000 येन दिए जाते हैं। एंड अगर टीचर पढ़ा रहा है और कोई भी स्टूडेंट सो जाए तो टीचर उसे कुछ भी नहीं बोलेगा। एंड एक बार तुम इस स्कूल में गए तो तुम्हारा बाहर की दुनिया से पूरा कनेक्शन कट है और तुम इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकते हो। एंड इवन इस स्कूल के पास अपना खुद का एक मॉल है और ये स्कूल तुम्हें ट्रिप्स पे भी ले जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई ये तो मेरा ड्रीम स्कूल है, इसमें सरवाइव करना कैसे टफ है। तो ब्रो इस स्कूल की एक डार्क रियलिटी है जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर जानना है तो जाके एनीमे देखो। बस एक बात है कि इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट कुछ भी खरीद सकता है अगर उसके पास इनफ पॉइंट्स या पैसे है तो। और इसी बात से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब बात करते हैं इस एनीमे के एमसी की। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है आयानो कोजी। ये एकदम इंट्रोवर्ट है, ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही दोस्त बनाता है। बस लास्ट बेंच पे बैठे बैठे सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता है। एंड मैं अगर तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है और इसकी फिजिक भी एक एथलीट जैसी होती है। इवन ये मार्शल आर्ट्स भी जानता है। पर इतना कुछ होने के बाद भी ये बस एक एवरेज स्टूडेंट बन के रहना ही प्रेफर करता है। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि इस स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होती है और उसके मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट को किस सेक्शन में जाना चाहिए ये डिसाइड होता है। तो भाई ये बंदा करेक्ट उतने ही मार्क्स लाता है जिसमें इसे सिर्फ सेक्शन डी ही मिले और ये ज्यादातर सब्जेक्ट में भी 50 ही मार्क्स लाता है ताकि ये एक एवरेज स्टूडेंट ही बना रहे। पर ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसकी भी एक डार्क साइड है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि आयानो कोजी इमोशंस फील ही नहीं कर सकता और इसकी एक अलग ही हिडन हिस्ट्री है। आयानो कोजी व्हाइट रूम में पला बड़ा है जो कि एक सीक्रेट फैसिलिटी है। अब ये व्हाइट रूम क्या है ये तो तुम एनीमे देख कर ही जान पाओगे। पर इस व्हाइट रूम ने आयानो कोजी की थिंकिंग ये कर दी है कि ऑल ह्यूमंस आर जस्ट अ मेयर टूल्स। और ये बंदा किसी को भी मैनिपुलेट करके कुछ भी करा लेता है, फिर भले ही वो काम अच्छा हो या बुरा। एंड कभी भी ये खुद किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेता। और भाई ये बंदा इवन अपनी टीचर को ही खरीद लेता है। एंड तुमको ये एनीमे एक बार जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें सुंदर सुंदर लड़कियां भी है। नंबर 3 लिलूश। तो लिलूश बिलोंग करता है कोड गैस से जिसका मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो इस एनीमे में ब्रिटानिया नाम के एक एम्पायर ने जापान पे अटैक कर दिया और ब्रिटानिया के पास काफी मॉडर्न वेपन्स और रोबोट्स थे। तो इन लोगों ने पूरे जापान को कैप्चर कर लिया और उसका नाम बदल के एरिया 11 रख दिया। एंड ब्रिटानिया किंगडम के एम्परर का नाम है चार्ल्स वी ब्रिटानिया, बिस्किट जैसा नाम है भाई। और लिलूश इसी का बेटा रहता है। पर बचपन में इन लोगों ने लिलूश की माँ को मार दिया था और उसी वजह से लिलूश
की बहन की ये हालत हुई है। तो ये सब होने के बाद लिलुश ब्रिटानिया एम्पायर और अपने पापा से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है और ये सब खत्म करना चाहता है। अब ये जीत पाता है या नहीं वो तो मैं नहीं बताऊंगा, बट लिलुश को एक पावर मिलती है जिससे वो किसी से जो चाहे वो करवा सकता है, जो चाहे वो करवा सकता है, समझ रहे हो। एंड इसका बेटर आईक्यू और इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल है भाई, मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि अकेला बंदा इतने बड़े एम्पायर की हालत खराब करके रख देता है, क्योंकि इसको चाहिए बस रिवेंज। और ये सब करते करते कुछ ऐसा होता है जिससे इसकी याददाश्त चली जाती है। अब वो कैसे जाती है वो तो तुम एनीमे देख के ही जान पाओगे, पर वो वापस भी आ जाती है और फिर ये बंदा अनस्टॉपेबल हो जाता है। और इसने लास्ट में एक लाइन बोली थी कि आई डिस्ट्रॉय वर्ल्ड्स, आई क्रिएट देम अन्यू। तो ये एनीमे मैं तुमको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एक ना एक बार जरूर देखो। अब बढ़ते हैं नंबर 2, आइजेन। भाई इसको भी तुमने बहुत सारे एडिट्स में देखा होगा। मतलब यार ये इतना पावरफुल बंदा है कि इसका ऑरा स्क्रीन के पार भी फील होता है, और पता नहीं कैसे, बट अगर मैं सिर्फ आइजेन बोलता हूँ तो कुछ अधूरा सा लगता है, इसलिए आइजेन सामा बोलना पड़ता है। तो ये बिलोंग करता है ब्लीच से और ये मेन एंटागोनिस्ट है ब्लीच का। और अगर ब्लीच के बारे में बताऊं तो ये एनीमे बिग 3 में आता है और वन पीस और नारुतो के साथ ब्लीच का भी नाम लिया जाता है। तो इसका मेन कैरेक्टर है इचिगो कुरोसाकी, जो कि घोस्ट को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, पर कुछ मॉन्स्टरस घोस्ट भी है जिनको हॉलो बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस एंड घोस्ट दोनों पे अटैक कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही एक हॉलो ने इचिगो के घर पे अटैक कर दिया था, पर चूंकि वो उन्हें देख सकता था तो उसने सोल रीपर, ग्रिम रीपर टाइप समझ लो, जिनका काम ही रहता है हॉलोस का प्यूरिफिकेशन करना, और सोल रीपर सोल सोसाइटी में रहते हैं जो कि एक अलग ही डायमेंशन में है। तो उन्हीं में से एक सोल रीपर कुछ की रुकिया आई थी इस हॉलो को मारने, बट वो अपनी पावर इचिगो को दे देती है और इचिगो भी एक सोल रीपर बन जाता है। फिर आगे क्या होता है वो जानना है तो जाओ एनीमे देखो। मैं तो यहाँ पे आइजेन सामा की बात करने आया हूँ। तो भाई इस कैरेक्टर को जब भी तुम स्क्रीन पे देखोगे तुम्हें एक अलग ही प्रेजेंस फील होगा। ये काफी शांत रहता है, खुद को थोड़ा वीक दिखाता है, सबसे काफी अच्छे से बात करता है, बट इसकी एक दूसरी साइड है, और जब ये वो साइड रिवील करता है तो पता चलता है कि ये पूरी सीरीज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और जो भी सोल सोसाइटी में हो रहा है या फिर कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है तो वो सब इसका ही प्लान है। और मैंने तुम्हें इचिगो के बारे में बताया था ना, तो भाई उसके पैदा होने से लेके अभी तक उसने जितनी भी फाइट्स लड़ी है या कुछ भी करा है वो सब कुछ आइजेन का ही प्लान था। और जब तुम ये एनीमे देखोगे तब तुम समझोगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जाओ जाके देखो ये एनीमे। नंबर 1, जोहान लीबर्ट। तो ये बिलोंग करता है मॉन्स्टर एनीमे से। क्या बताऊं भाई मैं तुम्हें जोहान के बारे में। इसके लिए इविल, हॉरिबल, मॉन्स्टर एंड डेविल जैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं एनीमे में। इसको ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला है, बट जितनी भी देर ये स्क्रीन पर रहेगा तुम्हें बहुत वियर्ड सी फीलिंग आएगी और तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम्हें गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं। एंड अगर मैं तुम्हें इस एनीमे का कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो एक इलाइट ब्रेन सर्जन रहता है केंजो तेनमा नाम का, जिसके पास एक बार 2 पेशेंट्स आते हैं। एक रहता है मेयर और एक रहता है जोहान लीबर्ट, जिसको किसी ने हेडशॉट दे रखा था, और डॉक्टर तेनमा डिसाइड करता है कि वो जोहान की जान बचाएगा और मेयर को दूसरे डॉक्टर देख लेंगे। पर मेयर मर जाता है और जोहान बच जाता है। फिर वहां से कहानी स्टार्ट होती है इस मॉन्स्टर की। और अगर तुम्हें जानना है कि जोहान को, जो कि उस टाइम बच्चा था, उससे गोली किसने मारी और आगे के बारे में, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सब कुछ पता है कि अब कौन क्या करने वाला है, ये खुद कब मरेगा ये भी पता है इसे। मतलब इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और इसे गुमनाम रहना ही पसंद है, क्योंकि कोई जानता भी नहीं है कि जोहान लीबर्ट एग्जिस्ट भी करता है या फिर बस एक इल्यूजन है। और भाई ये इंसान किसी के भी पास्ट में से कुछ भी बात निकाल के उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है। मतलब ये सच में एक प्योर डेविल, प्योर इविल है। इसने मास जिनोसाइड्स कर रखे हैं बिना किसी को टच करे और सिर्फ उन्हें आपस में लड़ा के। और अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब, और कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कितने कैरेक्टर्स को जानते हो और तुम्हारा फेवरेट कौन सा है।